आज हम चर्चा करेंगे उद्योग पर्व महाभारत में महाराज धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा कि मूढ़ की क्या पहचान है। जो आदमी मूर्ख है उसकी क्या पहचान है। विदुर जी ने ये उत्तर दिया, बिना पढ़े ही घमंड करने वाले या गर्व करने वाले, दरिद्र होकर भी बड़े बड़े मंसूबे पालने वाले और बिना काम किए ही धन पाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को पंडित लोग मूर्ख कहते हैं। जो अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरे के कर्तव्य का पालन करता है और मित्र के साथ असत आचरण करता है वह मूर्ख कहलाता है। फिर कहते हैं, जो न चाहने वालों को चाहता है और चाहने वालों को त्याग देता है तथा जो अपने से बलवान के साथ बैर बांधता है, ईर्ष्या करता है, उसे मूढ़ विचार का मनुष्य कहते हैं। फिर कहते हैं, अमित्रम कुरुते मित्रम मित्रम द्वेष्ट हिनस्त च कर्मचार भते तमाहो मूढ़ चेतसम। जो शत्रु को मित्र बनाता है और मित्र से द्वेष करते हुए उसे कष्ट पहुंचाता है तथा सदा बुरे कर्मों का आरंभ किया करता है उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। ये विदुर जी कह रहे हैं। फिर कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, हे भरत श्रेष्ठ मतलब हे धृतराष्ट्र जी, जो अपने कामों को व्यर्थ ही फैलाता है और सर्वत्र संदेह करके शीघ्र होने वाले काम में देर लगाता है वह मूढ़ है। जो पितरों का श्राद्ध और देवताओं का पूजन नहीं करता तथा जिससे सुहृदय मित्र नहीं मिलता उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। फिर आगे कहते हैं, मूढ़ चित्त वाला अधम मनुष्य बिना बुलाए ही घर के भीतर चला आता है और बिना पूछे ही बहुत बोलता है तथा अविश्वसनीय मनुष्यों पर भी, जो विश्वास के योग्य नहीं है मनुष्य, उन पर भी विश्वास करता है। स्वयं दोषयुक्त बर्ताव करते हुए भी जो दूसरे पर उसके दोष बताकर आक्षेप करता है तथा जो असमर्थ होते हुए भी व्यर्थ का क्रोध करता है वह पुरुष महामूर्ख है। जो अपने बल को न समझकर बिना काम किए ही धर्म अर्थ से विरुद्ध तथा न पाने योग्य वस्तु की इच्छा करता है वह पुरुष इस संसार में मूढ़ बुद्ध कहलाता है। फिर कहते हैं, हे राजन, जो अनाधिकारी को उपदेश देता है, जो अधिकार नहीं है उसको भी उपदेश देता है और शून्य की उपासना करता है तथा जो कृपण का आश्रय लेता है उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। ये विदुर जी राजा धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। फिर कहते हैं, जो बहुत धन त्याग तथा ऐश्वर्य को पाकर भी इठलाता नहीं चलता है, गर्व नहीं करता है, इठलाता नहीं, वही पंडित कहलाता है, ऐसा उन्होंने कहा है। इति श्री ओम परमात्मने नमः।